अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं गोफ्ट बेनिफिट्स पीके, जहां हम आपको पाकिस्तान की गवर्नमेंट स्कीम्स और बेनिफिट्स के बारे में मुस्तनिद और तफसीली मालूमात फराहम करते हैं। आज हम बात करेंगे एम्प्लॉयज़ ओल्ड एज बेनिफिट्स इंस्टीट्यूशन यानी ईओबी के बारे में, जो पाकिस्तान में काम करने वाले मेहनतकशों के लिए एक अहम फलाही स्कीम है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये इंस्टीट्यूशन क्या है, किसके लिए है, इससे क्या बेनिफिट होता है और आप उसे कैसे हासिल कर सकते हैं। पाकिस्तान में हजारों लोग अपनी जवानी की मेहनत के बाद बढ़ापे में माली मुश्किलात का सामना करते हैं, लेकिन ईओबी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो मेहनतकशों के लिए एक महफूज मुस्तकबल की जमानत देता है। एम्प्लॉयज़ ओल्ड एज बेनिफिट्स इंस्टीट्यूशन पाकिस्तान में 1976 में कायम किया गया था, जिसका मकसद मेहनतकशों को ओल्ड एज, डिसेबिलिटी और सर्वाइवर बेनिफिट्स फराहम करना है। अगर आप किसी रजिस्टर्ड प्राइवेट कंपनी और फैक्ट्री में काम करते हैं तो आपका ईओबी में रजिस्टर होना जरूरी है। ईओबी का निज़ाम कुछ इस तरह काम करता है कि हर महीने आपकी सैलरी में से एक मखसूस रकम काटकर हुकूमत के पास महफूज कर दी जाती है और आपके एम्प्लॉयर यानी कंपनी और फैक्ट्री ओनर भी इस फंड में हिस्सा डालता है। जब आप 60 ईयर्स की उम्र तक पहुंचते हैं, जो मर्दों के लिए रिटायरमेंट एज है, या 55 ईयर्स की उम्र जो ख्वातीन के लिए मुकर्रर है, तो आपको ईओबी की तरफ से एक बाकायदा माहाना पेंशन मिलना शुरू हो जाती है। ये पेंशन सिर्फ ओल्ड एज में ही नहीं, बल्कि अगर कोई एम्प्लॉय दौरान मुलाजमत किसी बीमारी या हादसे की वजह से मुस्तकिल तौर पर डिसेबल्ड हो जाए तो वो भी ईओबी से पेंशन हासिल कर सकता है। इसी तरह अगर कोई एम्प्लॉय अपनी सर्विस पीरियड के दौरान वफात पा जाए तो उसके अहले खाना, जैसे उसकी विडो, चिल्ड्रन और पेरेंट्स, इस पेंशन के हकदार होते हैं। इसके अलावा अगर किसी एम्प्लॉई का अचानक इंतकाल हो जाए तो उसके लीगल हेयर्स को एक खास माली मदद भी दी जाती है ताकि वो इब्तिदाई मुश्किलात से बच सकें। अब सवाल ये पैदा होता है कि ईओबी पेंशन कितनी होती है। इसका इन्हिसार इस बात पर है कि आपकी सैलरी क्या थी, आपने कितने साल तक ईओबी में शराकत दी और हुकूमत के मुकर्रर करदा कवानीन किया हैं। 2024 के मुताबिक ईओबी पेंशन कम इज़ कम 10,000 पीकेआर पर मंथ है, लेकिन कुछ अफराद को इससे ज्यादा भी मिल सकता है अगर उनके काम के साल ज्यादा हों या सैलरी ज्यादा रही हो। अगर आपको ये जानना है कि आपका नाम ईओबी में रजिस्टर्ड है या नहीं, तो उसका सबसे आसान तरीका यह है कि आप www.eob.gov.pk पर जाकर अपना CNIC नंबर दर्ज करें और अपनी तफसीलात चेक करें। आप करीबी ईओबी ऑफिस जाकर भी मालूमात हासिल कर सकते हैं या अपने कंपनीज HR डिपार्टमेंट से पूछ सकते हैं कि आया आपका नाम ईओबी में दर्ज है या नहीं। अब अगर आप ऐसी कंपनी में काम कर रहे हैं जहां कम अज कम 5 और मोर एम्प्लॉयज मौजूद हैं और फिर भी आपका ईओबी में अंदराज नहीं किया जा रहा, तो आपको फौरन ईओबी रीजनल ऑफिस में जाकर कंप्लेंट दर्ज करवानी चाहिए। पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक अगर कोई एम्प्लॉयर यानी कंपनी ओनर अपने एम्प्लॉयज को ईओबी में रजिस्टर नहीं करवाता तो उसे लीगल एक्शन का सामना करना पड़ सकता है। जब आप ईओबी पेंशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं तो आपको कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ करीबी ईओबी ऑफिस जाना होता है। इन डॉक्यूमेंट्स में आपका CNIC, ईओबी रजिस्ट्रेशन कार्ड, रिटायरमेंट और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट और बैंक अकाउंट डिटेल्स शामिल होती हैं, जहां आपकी पेंशन जमा करवाई जाएगी। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस मुकम्मल होने के बाद आपको हर महीने आपकी पेंशन बैंक अकाउंट या ईओबी ATM कार्ड के जरिए मिलना शुरू हो जाएगी। ईओबी हुकूमत पाकिस्तान की एक बेहतरीन स्कीमी है जो मेहनतकशों के लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी फराहम करती है। अगर आप किसी कंपनी में मुलाजमत करते हैं तो लाजमी चेक करें कि आपका नाम ईओबी में रजिस्टर्ड है या नहीं, ताकि आप रिटायरमेंट के बाद बगैर किसी परेशानी के अपनी जिंदगी गुजार सकें। अगर आपको ये मालूमात मुफीद लगें तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और उसे अपने दोस्तों और घर वालों के साथ शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस बेनिफिट से आगाह हो सकें। और सबसे अहम बात, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हुकूमत की नई स्कीम्स एंड बेनिफिट्स की ताज़ा तरीन मालूमात मिलती रहें। अल्लाह ब्लेस यू ऑल। अल्लाह हाफिज।